नमस्ते दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हम एक ही प्रीमियम भर के पति पत्नी दोनों का बीमा जो है वो ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि अभी 1 जून 2026 को LIC ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है LIC न्यू जीवन साथी प्लान नंबर 889। जी हाँ दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको एक ही प्रीमियम पे करना है और आपको 20 साल 25 साल तक आपको पति पत्नी दोनों का बीमा जो है वो आपको मिल सकता है। दूसरी बात है दोस्तों कि भगवान न करे अगर बीच में अगर पति या पत्नी ना रहे तो इनको जितना भी प्रीमियम लिया है 5 लाख 10 लाख रुपए का मतलब कि बीमा लिया है तो इंस्टेंट मिल जाता है, और जो जीवंत है तो उनका बीमा जो है वो कंटिन्यू चालू। और जब पॉलिसी की अवधि पूरी हो जाने के बाद अगर दूसरा व्यक्ति भी अगर जीवंत रहता है तो उनको पॉलिसी की जितना भी बीमा लिया है मतलब कि 5 लाख 10 लाख या तो 15 लाख का बीमा लिया है तो रकम मिल जाएगी, और साथ साथ गारंटेड एडिशन जो भी बोनस इतने साल का जमा हुआ होगा तो वो टोटल मिल जाएगा। दूसरी सुविधा यह है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि अगर आप अभी जॉब करते हो या तो मतलब कि कोई बिजनेस करते हो और आने वाले समय में अगर आप को लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो आप सिर्फ 5 साल के अंदर पैसा पे करके आप आने वाले 15-20 साल तक प्रीमियम ले सकते हो, मतलब कि 20 साल का बीमा ले सकते हो, आपकी लाइफ जो है वो सुरक्षित कर सकते हो। तो LIC न्यू जीवन साथी प्लान नंबर 889 के बारे में मैं आपको A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों कि इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, मतलब कि कौन कौन इसका लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी उम्र जो है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 18 साल या तो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। आपको बीमा लेने के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। 10 साल का बीमा ले सकते हो, 20 साल, 15 साल और 25 साल का बीमा ले सकते हो। प्रीमियम भुगतान अवधि मतलब कि आप कितने साल तक का प्रीमियम भुगतान करना चाहते हो, 5 साल, 10 साल और 15 साल, ये 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। मतलब कि आपको चाहे 25 साल की पॉलिसी लेनी है, मतलब कि 25 साल का बीमा लेना है तो 5 साल में ही प्रीमियम पे करके आने वाले 25 साल जो है वो आपका सुरक्षित कर सकते हो। मैक्सिमम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? अब मैक्सिमम उम्र जो है वो आपकी, आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करते हो इस पर डिपेंड करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि आपने प्रीमियम पेइंग टर्म जो है 5 साल चुना है और बीमा जो है वो 10 या तो 20 साल 15 साल का सिलेक्ट किया है, तो ऑप्शन 1 में आपका उम्र जो होनी चाहिए 45 साल और विकल्प 2 ऑप्शन 2 में 40 साल होनी चाहिए। अब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है आप जब भी पॉलिसी लेने जाओगे तो आपको यहाँ 2 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये डेथ बेनिफिट में काम आएगा और आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसको समझेंगे। इसी तरह यहाँ आप मान लीजिए कि 10 साल प्रीमियम पेइंग टर्म सिलेक्ट किया है आपने, तो यहाँ ऑप्शन 1 में आपका उम्र होनी चाहिए 50 साल और ऑप्शन 2 में आपकी उम्र होनी चाहिए 40 साल, मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम होगी तो चलेगा। तो यहाँ कोष्टक में आप देख सकते हो दोस्तों। और दूसरी बात ये मैं बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो स्कीम है LIC की न्यू जीवन साथी प्लान 889 वाली, तो इसका एक पूरा कैलकुलेशन करके पूरा मतलब कि आर्टिकल लिखा है यहाँ, और यहाँ ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हो तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक रख दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ ये गुजराती में है तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करिए आप और यहाँ ट्रांसलेट पे क्लिक करिए आप। ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे तो जो भी भाषा में आप चुनना चाहते हो वही भाषा में आप चुन पाओगे। तो इस योजना में मिनिमम बीमा कितने का ले सकते हो? तो मिनिमम जो है आप 3 लाख रुपए का बीमा ले सकते हो और मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, आपकी आय के अनुसार जो है आपको बीमा ले सकते हो आप। अब एक उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि उदाहरण से अगर समझेंगे तो आपको पूरी पॉलिसी का जो है सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये कपल के लिए, खास करके कपल जो है पति पत्नी है, तो इसके लिए ही योजना बनाई गई है। तो मान लीजिए कि एक दंपति पति पत्नी इस योजना को एक साथ अपनाना चाहते हो, मतलब कि लेना चाहते हैं। पति की उम्र क्या रहेगी? 30 साल और पत्नी की उम्र जो है वो 28 साल रहेगी। तो आप कितने का बीमा कराना चाहते हो? तो ये पति पत्नी जो है वो 5 लाख रुपए का बीमा कराना चाहते हैं। कितने वर्षों के लिए बीमा लेना चाहते हो? तो यहाँ ऑप्शन 4 ऑप्शन में से हमने 25 साल का ऑप्शन चुना है कि हम 25 साल का बीमा जो है वो लेना चाहते हैं। आप कितने वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हो? तो यहाँ 5, 10 और 15, तो इसमें से 15 साल हमने चुना है। तो इसीलिए गणना के अनुसार अगर 5 लाख का बीमा लिया है 25 साल के लिए
तो आपको वार्षिक प्रीमियम कितना आएगा, कैलकुलेशन के तहत जो है वार्षिक प्रीमियम आपको आएगा 37,250 रुपये। मतलब कि आने वाले 15 साल तक हर साल आपको 37,250 रुपये पे करना पड़ेगा। और टोटल कितना होगा 15 साल में आपकी रकम, 5,58,750 रुपया आपकी 15 साल में रकम होगी। लेकिन इसके बाद 10 साल आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है। आपकी पॉलिसी और बोनस सब कुछ शुरू रहेगा। वो क्या क्या रहेगा उसके बाद में मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन 25 साल पूरे होने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो भी बीमा लिया है तो वो मिलेगा आपको 25 साल में। जो भी बोनस जमा हुआ होगा वो आपको मिलेगा। हमने यहाँ 5 लाख का बीमा लिया है तो 5 लाख आपको मिलेगा और 25 साल का बोनस आपको मिलेगा। बोनस की गिनती जो है कैसे करें, तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ 7% जो भी आपने वार्षिक प्रीमियम पे किया है 15 साल, तो उसका वार्षिक 7% आपको गारंटेड राशि बोनस आपको मिलेगा। लेकिन जो ज़्यादा अगर मतलब कि बीमा लेते हो तो आपको ज़्यादा बोनस थोड़ा मिल सकता है। इसका भी कुछ क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि अगर 5 लाख के नीचे है तो यहाँ कोई भी बोनस आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ 5 लाख रुपये या तो 10 लाख रुपये का बीमा लिया है वही आपको मिल सकता है। तो यहाँ हमने जो है मतलब कि 5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच अगर बीमा लेते हो आप और पॉलिसी जो हो 10 से 15 सालों के लिए लेते हो तो आपको बीमा कितना मिलेगा, 0.15% अतिरिक्त बीमा मिलेगा। 20 सालों के लिए अगर लेते हो तो 0.20% मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने 25 साल के लिए बीमा लिया है तो आपको सबसे ज़्यादा बोनस मिल सकता है 0.40%। तो हमने यहाँ 25 साल के लिए बीमा लिया है तो यहाँ 0.40% ये हो गया और 7% तो यहाँ देती है, यहाँ देख सकते हो यहाँ। तो हमारा टोटल कितना बोनस होगा, वार्षिक प्रीमियम कितना होगा, 7.4% यहाँ देख सकते हो। और 10 या 15 लाख का बीमा लेते हो तो यहाँ आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा थोड़ा बोनस मिलेगा, 1% तक आपको मिल सकता है। अब यहाँ हमने 5 लाख रुपया 25 साल के लिए बीमा लिया है तो इसका बोनस कितना मिलेगा, मतलब कि वार्षिक बोनस कितना होगा, तो उसका कैलकुलेशन भी मैंने यहाँ कोष्टक में करके रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ आप वार्षिक प्रीमियम जो कितना पे करोगे, 37,250 37,250 और परसेंटेज कितना ब्याज मिलेगा हमें, 7.4%। तो उनका गुना जो है मतलब कि 7.4% करोगे और उसके बाद परसेंटेज दबाओगे तो यहाँ 2756 रुपया आपको 1 साल का बोनस मिलेगा। इसी तरह यहाँ 15 साल का बोनस यहाँ मिलेगा। यहाँ ये आर्टिकल में आप देख सकते हो दोस्तों। और आपको कैलकुलेशन अगर करना है तो आप कर सकते हो दोस्तों। किस तरह करोगे, मान लीजिए कि आपको 12 साल का बोनस कितना रहेगा तो वो आपको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ वार्षिक प्रीमियम कितना पे करते हैं, 37,250 गुना 12 करोगे और उनके गुना जो है वो 7.440 करोगे और उसके बाद परसेंटेज दबाओगे तो यहाँ 33,038 रुपये जो है आपको 12 साल का बोनस मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ 15 साल का टोटल कितना होता है, यहाँ देख सकते हो 3,30,780 रुपये। ये 15 साल का बोनस आपको मिलेगा। उसके बाद अब बात आती है दोस्तों कि 15 साल का बोनस तो ये मिल गया, लेकिन उसके अलावा 10 साल का बोनस जो है वो कितना रहेगा। तो 10 साल का बोनस की गिनती हम कैसे करेंगे, 15 साल में हमने कितना पैसा पे किया है, यहाँ देख सकते हो आप 5,58,750 रुपये और वार्षिक ब्याज कितना मिलेगा, 7.4%। तो यहाँ देख सकते हो 5,58,750 गुना 7.4 करोगे तो यहाँ आपको वार्षिक ब्याज जो है 41,348 रुपये आपको वार्षिक ब्याज आपको मिलेगा। और यहाँ 10 साल का कितना होगा, तो यहाँ 41,348 गुना 10 करोगे तो यहाँ 4,13,480 टोटल बोनस राशि आपकी उपलब्ध होगी। तो इसी तरह यहाँ 10 साल और उसके बाद 15 साल तो टोटल मिला के यहाँ कितना हो जाएगा, 7,44,260 और इसमें हमने 5 लाख का बीमा लिया था तो 5 लाख ऐड करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12,44,260 रुपया आपको 25 साल के बाद, अगर दोनों जीवित रहते हैं कुछ भी ना हो तो 25 साल के बाद जो है वो इतना बोनस मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि एक की अगर डेथ हो जाती है तो उनको तो बेनिफिट मिलेगा है, लेकिन एक जो जीवंत रहता है तो वो भी उनका 25 साल के बाद उनको ये राशि मिलेगी।
तो ये बात की है दोस्तों हमने जीवंत रहते हो 25 साल के लिए तो इतना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने 5 लाख का बीमा लिया है और बीच में किसी एक व्यक्ति का डेथ हो जाती है, तो इनको क्या बेनिफिट मिलेगा 5 लाख रुपये में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप दो में से कोई भी ऑप्शन जो है आपने सिलेक्ट किया होगा, इसके अनुसार जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या क्या विकल्प रहेगा इसका मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। विकल्प एक में क्या है, वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना, या तो मतलब कि आपका जो भी बीमा लिया है इसमें दो में से जो भी ज़्यादा होगा वो राशि आपको मिलेगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, वार्षिक प्रीमियम का 10.5% 10.5 गुना मिलेगा, मतलब कि 37,250 गुना 10 करोगे तो वो रकम आपको मिलेगी। या तो आपने 5 लाख का बीमा लिया है या तो 10 लाख का बीमा लिया है, दो में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा आपको लाभ लेना है तो यहाँ सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है विकल्प 2 वो आप पसंद कर सकते हो। थोड़ा बहुत प्रीमियम आपको थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन हम यहाँ सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है सिलेक्ट करते हैं और इसके अनुसंधान ही हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। तो उदाहरण हम देखते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि पॉलिसी धारक की चालू पॉलिसी दरमियान पॉलिसी के 5वें वर्ष डेथ हो जाती है तो उनको क्या लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको 5 लाख का बीमा लिया है वो और 37,250 वार्षिक प्रीमियम का 10.5 गुना मिलेगा, जो भी मतलब कि अधिक होगा वो मिलेगा। तो उनका कैलकुलेशन कैसे करें, 37,250 गुना 10.5 करेंगे तो कितना होगा 3,91,125 रुपये। लेकिन 3,91,125 से ज़्यादा 5 लाख रुपया है तो आपको 5 लाख रुपया मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए कि ये 5वें साल का कैलकुलेशन किया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि पॉलिसी के 20वें वर्ष या तो 22वें वर्ष अगर डेथ हो जाती है तो ये प्रीमियम जो है वो 37,250 गुना 22 करोगे तो ये प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो वो प्रीमियम आपका जो भी होगा कैलकुलेशन होगा वो आपको मिलेगा, मतलब कि जो भी ज़्यादा होगा वो मिलेगा, कम आपको नहीं मिलेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि बीच में अगर पति या तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है 5 साल, तो 5 साल के बाद कोई भी प्रीमियम आपको 15 साल आपको प्रीमियम पे करना है, लेकिन 5 साल के बाद ही आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। आपको ये लाभ आपको 100% मिलेगा और उसके बाद पॉलिसी आपको शुरू रहेगी, जो जीवित व्यक्ति है उसकी पॉलिसी शुरू रहेगी और उनको भी 12 लाख के आसपास जो है, मतलब कि जब 25 साल के बाद पॉलिसी ख़त्म होगी तो उनको 12 लाख के आसपास मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है इसमें दोस्तों। दूसरी एक मैं बात बताना चाहता हूं जो कंपलसरी इसमें नहीं है, मतलब कि अनिवार्य नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत प्रीमियम पे करके आप ये राइडर जो है अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मान लीजिए कि अकस्मात में कोई मृत्यु हो जाता है तो 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दूसरा 5 लाख रुपया आपको मिल सकता है। इनके लिए थोड़ा बहुत प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। दूसरी, गंभीर बीमारी अगर आ गई है तो आपको 5 लाख का इंस्टेंट जो है मतलब कि लाभ आपको मिल सकता है। तो ये दोनों राइडर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। लोन अगर आप लेनी चाहते हैं तो पॉलिसी चालू होने के बाद 1 साल के बाद अगर आपको लोन लेनी है तो आप ले सकते हो। उसके बाद वार्षिक प्रीमियम आप पे करते हो तो 30 दिन लेट हो गए तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन 30 दिन के बाद जो है आपको पेनल्टी लग सकती है। तो इसके अलावा जो है मतलब कि ये बेस्ट प्लान है दोस्तों। यहाँ अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पूरी जानकारी मैंने दे दी है। फिर भी अगर ये आर्टिकल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये मैंने लिंक रख दी है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर करना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।